हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे प्लेटफॉर्म लर्निंग में। कैसे हैं? जबरदस्त तन मन धन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, सीधी बात ना बकवास, जुड़ते हैं हम अपने समस्याओं को उलझाने के में कि हमारी समस्याएं क्या है और हम क्या उलझाएं और कैसे उलझाएं। तो फाइनली हम अपने मुद्दों पे आते हैं। हम लोगों ने टेंस की क्लास शुरू की थी, 12वीं की क्लास हमने खत्म की थी। टेंस में हमने 2 पार्ट खत्म भी कर दिया। प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने खत्म कर दिया। आज हमारी बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम सीखें उससे पहले हम कुछ बताते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई यार हम बैंक खा चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, जो लास्ट में जो चुका चुकी वाला बात आता है ना, ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। जैसे वर्तमान समय में जो हम कुछ काम कर लिए होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, हम खा चुके होते हैं, हम सो चुके होते हैं, जो वर्तमान समय में जो अपनी क्रियाएं कंप्लीट कर लिए होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी डिफिनेशन हमारे कैमरा भाई ने बोर्ड के पीछे लिख दिया कि आज हम अपना आपका काम करेंगे सर। तो हमने बोला अच्छी बात है, लिखिए। कैमरा मैन ने लिख चुका है। क्या है सेंटेंस? सबसे पहले हेडिंग लिखने भूल गए महाराज जी। कौन था? सिंपल परफेक्ट टेंस ना, परफेक्ट सिंपल परफेक्ट टेंस था। अबे मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था यार। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, present perfect tense. The sentence we show finished action in present time is called present perfect tense. जो वाक्य वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त होने या पूर्ण रूप से समाप्त होने की बोध कराता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या होगा? मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ। उसने मुझे देख लिया है। मैं खा चुका हूँ। दूसरा क्या होगा? मैं पढ़ चुका हूँ। अब इसको क्या बनाएंगे हम लोग? इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव ईटेन, आई हैव रीड, मैं घर जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू हाउस। मैं घर जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू हाउस। ये होते हैं इनके कुछ सेंटेंस, वाक्य। अब इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, जैसे कि हमने पिछले सारे वीडियो में स्ट्रक्चर 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 बोल के आप सबों का दिमाग खराब कर दिया, भद्दा कर दिया। तो इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता होगा ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख दें हम। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब इसके मुताबिक इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा घसक के। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो बाद में परेशानी ना होगी। मैं घसक जाता हूँ। अब इसका सबसे पहले मिटाने वाला कहाँ गया?
अब इसकी पहचान को भी लिख लेते हैं जरा। इसका स्ट्रक्चर लिख लिए। अब इसका पहचान लिख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान बहुत इजी है करना। क्या करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग। पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, उसके बाद क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। राम राम घर जा चुका है। राम घर जा चुका है। अब बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम है। इसका क्या होगा, राम। उसका क्या करना है, हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो राम हैव और हैज का प्रयोग बताएंगे कब और कहाँ से कैसे। राम हैज, उसके बाद क्या करेंगे, भीतरी। भीतरी का प्रयोग कैसे करेंगे, राम हैज गो, मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है गॉन। राम हैज गॉन टू हाउस, हाउस। ये हो गया ऑब्जेक्ट, आपका घर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें आरपी वाला सेंटेंस कहाँ खोजेंगे, इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस वाला सेंटेंस लंबा बनाना पड़ेगा। जैसे श्याम, श्याम कल, श्याम कल, श्याम घर जा, श्याम कल से। कौन सा सेंटेंस बना दें मैं 4 दिनों से खा चुका हूँ, नहीं ये सेंटेंस नहीं बनेगा। राम कल घर जा चुका है, जैसे श्याम, श्याम कल घर जा चुका है, चुका है। अब इसमें सारा सेंटेंस आ जाएगा, सब्जेक्ट भी आ गया, हैबिट भी आ गया, भित्री पे ऑब्जेक्ट और आर्टिकल सब आ जाएगा। देखिए श्याम हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव हैज का प्रयोग करेंगे, श्याम हैज गॉन, गॉन टू हाउस, हाउस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कब गा चुका है, कल, टुमारो। ये हो गया आपका रेस्ट पार्ट, TOMOR, TOMM। अब देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हैज या है, ये हो गया आपका भीतरी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका आरपी। समझनी वो, हम ऐसे ही समझा है, तो समझो तो चली। अब हैव हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे हैव हैज का प्रयोग देखिए, हम लोग हैज हैव का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। सेंटेंस में हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अगर हमें हैव हैज का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा ही नहीं अगर हैव हैज का प्रयोग कहाँ, सारे सेंटेंस के लिए हैव हैज का प्रयोग बता रहे हैं, कहाँ कहते हैं, जब सेंटेंस में हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं,
हैव का प्रयोग करते हैं। अच्छे से मिटा के लिखते हैं। इधर से तो समझ में आ रहा है, एक क्लिक मारना है तो मार लीजिएगा। यूज ऑफ हैज एंड हैव। चलिए हैव हैज का प्रयोग सीखते हैं कि हैव का प्रयोग सेंटेंस में कब करेंगे और हैज का प्रयोग सेंटेंस में कब करते हैं। अभी क्लियर करके क्लास में एंड करेंगे, बिकॉज लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर क्लास भद्दा लगेगा। यूज ऑफ हैव हैज। हैव हैज। हैज हैव का उपयोग कब करते हैं? जैसे सामान्यतः सेंटेंस के अंदर जैसे ही, सी, इट और नेम का प्रयोग आ जाए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट। जैसे राम किसी का नाम है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सबसे पहले हैज का प्रयोग कब करेंगे हम? हैज। हैज का प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस में? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाए? ही, सी, इट और नेम मिल जाए तो हैज का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। अब इसका कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे राम पढ़ चुका है क्या होगा? राम हैड राम हैज रीड। उसके बाद वह खा चुका है। ही हैज ईटन। ऐसे ही होगा। अब दूसरा से हैव का प्रयोग करते हैं। हैव। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाए? आई, वी, यू और दे मिल जाए। क्या मिल जाए सब्जेक्ट में सेंटेंस के रूप में? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाए? या तो आई मिल जाए, यू मिल जाए, आई, दे मिल जाए, या फिर वी मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग? हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू हाउस। वे लोग
सो चुके हैं। दे हैव स्लीप्ड SLEEPT। उसका क्या था एक वी हम लोग नहा चुके हैं। कुछ सेंटेंस बनाओ नहीं यार। वी हैव बात। ये थी आपके कुछ हैव हैज का सेंटेंस का प्रयोग। बाकी अभी हम यहीं रुकेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय। बाकी एक कहावत है ना कि हम जंगल के घोड़े हैं साहब, जब भी दौड़ेंगे जहाँ से भी दौड़ेंगे गर्दा उड़ान छलांग मारेंगे। हम जुताई हुई तलवारों की तरह हैं। अभी हमारे तलवारों में जंग लग चुकी है, लेकिन हम अपने भावनाओं को नहीं रुठाएं। ठीक उसी प्रकार मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। मेहनत में कहीं कोई किसी तरह का खामियां नहीं रहने दीजिए, क्योंकि इंसान मजबूरी में ही मजबूती बनती है उनके अंदर। आप जब तक डट के किसी चीज़ पे नहीं लगेंगे, वो आपको तब तक उनका कदर नहीं समझ में आएगा। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच के देखिए, जैसे कि अब यह पढ़ाई से भी रिलेटेड, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है पढ़ाई में, अगर उसके प्रति भी आप रुझान नहीं रख रहे हैं, तो आज इतनी सी प्रॉब्लम होगी, कल इतनी सी होगी, कल इतनी सी होगी, कल इतनी सी होगी। एक दिन आपके सामने बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम आपके समझ में आएगी। ना आपको लगेगा अब हम ना आगे मुड़ के जाएं, ना ही पीछे मुड़ के कहीं जाएं। इसलिए समस्याएं सबके जीवन में आती है, उससे उलझाना नहीं, उसे सुलझाना सीखना। बाकी मिलेंगे पुनः नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। मेहनत कीजिए, जम के कीजिए। दुनिया में कहीं किसी का नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ धैर्य है। जब तक आप धैर्य के साथ नहीं कुछ कार्य करते हैं, आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए अच्छे से पढ़िएगा सर। क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा नया होगा। यही एक कहावत है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है मेरे दोस्त, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। उठो और संघर्ष करो, सामने ज़िंदगी खड़ी है, सामने ज़िंदगी खड़ी है। बाकी और सारी बातें बताएंगे अभी नहीं, किसी नेक्स्ट दिन। अभी हम जाएंगे सोने के लिए, हमारा टाइम हो रहा है। अभी आप मज़े ले रहे होंगे। सबकी अफवाहें हमारी नज़र में होती है साहब, हम कुछ बोलते ना है तो ये ना सोचे कि हमारी कुछ नहीं।